जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, यस भाई। कल ही बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आ गया कि पाकिस्तान भिखारी जो है वो तैयार हो गया है गजा पीस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। अभी फ्री वाला मेंबर बनेगा कि पेड वाला मेंबर बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन औकात तो ऐसे भी बिल्कुल ज में का मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदु और ट के बराबर है इनकी। लेकिन अगर यहाँ वहां से जो है जुगाड़ लगा के अगर $1 बिलियन कर भी लेता है तो करेगा कहाँ से, ये भी बड़ा सवाल है। तो खैर वो तो जुगाड़ कर लेंगे वर्ल्ड पाकिस्तानी यहाँ बैंक वहां है, से मेंबर बनने आईएमएफ के लिए। है, बहुत सारी हाँ जगह है वो तो सर। खैर ये ट्रम्प ताऊ ही जुगाड़ लगवा देंगे। हाँ ठीक है, दे दो इसको, किस्त तो वसूली लेना है। लेकिन हम्म। देखो, अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इसमें तो देखो शामिल और भी कंट्री हो रहे हैं इसके अंदर में, क्या पता कल भारत भी शामिल हो जाए। प्रॉब्लम पाकिस्तान से क्यों है? पाकिस्तान, यार देखो, प्रॉब्लम पाकिस्तान की बात नहीं है, हमें तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि और किसी ने इसराइल के खिलाफ इतना जो है ना, मतलब क्या है डीसी वो, यहूद और हनूद, इन दोनों के खिलाफ इतना किसी ने अभी तक जो है ना पूरे वो क्यों ना सऊदी हो, यूए का तो अब्राहम अकॉर्ड का वो तो पता ही है आपको, उसने साइन करा हुआ है। तो और किसी ने इतना जो है ना ये मतलब बोंगियां नहीं मारी है अपनी मीडिया में बैठ के कि हम ये कर देंगे हाँ वो जी। कर देंगे, इसराइल दुश्मन है ये वो। तो पाकिस्तान जो कि चूरन चटाते आया है अपनी आवाम को इसराइल के अगेंस्ट में, अमेरिका के अगेंस्ट में, उन्हीं के साथ हम्म। जाके और उन्हीं के हक में जो वहां फैसले होंगे उसका मेंबर बन रहा है। वो भी तब जब भारत ने अभी तक यहां से हाँ नहीं कहा है। ठीक है, हम्म। तो खैर भिखारियों की औकात दोस्तों यही होती है। लेकिन जो डावोस के अंदर में जो कुछ चल रहा है, कल ट्रम्प ने वहां पे बड़ा इधर उधर फड्डा वड्डा घुमाया है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि इसका फायदा इंडिया को काफी हद तक पहुंच रहा है। आज ईयू के अंदर से आई थिंक सिक्योरिटी और फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं कौन है वो, ईयू की कोई फॉरेन अफेयर्स की या फिर सिक्योरिटी की कोई प्रेसिडेंट है वो, तो उनका बयान आया है कि अगले हफ्ते भारत के साथ में डिफेंस या कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं, जो कि अगले हफ्ते होने की बात हो रही है। तो काफी कुछ चल रहा है अंदर अंदर, और इसका फायदा ऐसा लग रहा है कि भारत को पहुंचने की संभावना है। एक तरफ मदर ऑफ ऑल डील्स, एक तरफ डिफेंस की हम्म। बातें हो रही है। तो वो देखते हैं क्या जी। डेवलपमेंट होता है, अगले हफ्ता पता चल जाएगा। लेकिन पहले चलते हैं वीडियो पे सीधे और सुनते हैं जनाब पाकिस्तानियों का इसमें कुछ फनी रिएक्शन आ रहा है। पहले वो आपको दिखाते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग षड्यंत्र और पाकिस्तान के खिलाफ चलिए सो। साजिश। ओके सर, चलिए। नाजरीन, पाकिस्तान ने बाकायदा गजा अमन बोर्ड के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है और अमेरिका को बता दिया, शुक्रिया अदा करने के साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो क्लेम किया वो झूठ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि मुश्तरका तौर पे बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर हमने ये किया और दीगर मुसलमान ममालिक जो है वो हमारे साथ शामिल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि पाकिस्तान ने, यूएई ने और बहरीन ने और मिस्र ने, इन्होंने पहले किया था। यानी जो यूएई है वो तो इसराइल को पहले से तस्लीम करते हैं, बहरीन के भी ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज हैं और मिस्र का भी आपको पता है। तो ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पहले सबसे बिस्मिल्लाह की थी और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा था और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया था। अब नादरीन, पाकिस्तान के अंदर कहानी ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरियत है। जिन ममालिक में बादशाहत है उधर तो सूरत हाल कुछ और है, और जिन ममालिक में बादशाहत नहीं है वहां पे फिर आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, यहाँ पे अवाम वोट डालते हैं और अवाम की मर्जी और मंशा के साथ फैसले होते हैं। इतना हैं? भारी भयानक मजाक मत कीजिए। अरे यार, लिहाजा यहाँ ये बात पार्लियामेंट हो में रहा है। हर वो मसला भाई ये पहली बार सुनने अरे मिल रहा है यार, तो यार। क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? हैं? यार मतलब लिटरली ये तो पता नहीं कब हुआ पाकिस्तान के अंदर यार कि पाकिस्तानी आवाम ने वोट दिया और प्राइम मिनिस्टर बनाओ। नहीं, ये वोट दे के भागा हुआ है पाकिस्तान से, बताओ यार। क्या मतलब पाकिस्तान के अंदर में पार्लियामानी जमहूरियत है? अरे, अरे यार, ऐसा तो नहीं अब सपने में हो कहीं इमरान खान हो पाकिस्तान का इस समय प्राइम मिनिस्टर है यार। मुझे तो ऐसा लगता है यार। अब इमरान खान के टाइम में कौन सा था वो तो साला पार्लियामेंट में आते ही नहीं था। यार बड़ी अजीब कहानी है यार। या हर वो इशू जो अवाम से रिलेटेड है या अवामी दिलचस्पी का है, उसे पार्लियामान के अंदर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद वो मसला हल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने ये फैसला किया और पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मगर पाकिस्तान इतना कीन है कि पाकिस्तान घुस के बैठ गया है ट्रंप की गोद में।
और आखिरी जो मुल्क है, मैं फिर से आपको बताऊं कि आखिरी जो मुल्क है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही, जिस दिन पाकिस्तान ने, जिन घंटों में पाकिस्तान ने यस किया, उन्हीं घंटों में ये खबर आई। जैसे ही पाकिस्तान की खबर आई तो ये खबर आई कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने ज्वाइन कर लिया है। अब पाकिस्तान जिन घंटों में ज्वाइन कर रहा है, उन्हीं घंटों में इजराइल ज्वाइन कर रहा है। क्या मकसद है इसका, क्या मतलब है इसका? वो सारे मुल्ला जो कल तक इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, हम किसी चीज में शामिल नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फौज बिल्कुल गजा नहीं जाएगी और कोई हमारा हमास के साथ किसी किस्म का या गैर मुसल्ला करने के मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि हमास को गैर मुसल्ला किया जाए या फलस्तीनियों से हथियार वापस लिए जाए। ये बात पाकिस्तान के मुल्ला कर रहे थे। अब वही जो सारे मुल्ला है वो इसे एक बहुत बड़ी सआदत करार दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मौका मिल गया। ये मौलवी जो है ये किसी भी चीज को उठा के इस्लाम से जोड़ देते हैं। अब वो इसी को, ये जो कल तक जो मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह इसके अंदर शामिल थे, ये कह रहे थे ये चीजें कभी भी नहीं होंगी, अब ये कह रहे हैं नहीं, ये बहुत बड़ी सआदत है कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो गया और ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी वो गिनवा रहे हैं। एटलीस्ट सारे मुस्लिम ममालिक को मिलकर। अच्छा चलो, बुखारी पे आने से पहले, बुखारी तो खैर फनी आदमी है, बुखारी पे आने देखो से पहले शहादत है या नहीं है, इतना जरूर कह सकता हूँ, पाकिस्तानी फौज जाएगी और देखना चुन चुन के कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। खबरें आएंगी सर, खबरें आएंगी, देखना पाकिस्तान आज इतने पाकिस्तानी फौजी मारे गए और कोई नहीं मारेगा इनको, लेबनान और हमास वाले ठोकेंगे इनको। हाँ ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या कहते हैं फिर पाकिस्तानी। लेकिन ये देखो ना, दो तीन चीजें, एक तो ये जो बार बार पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ के मूल्य, यार पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम है वो डिपेंड करता है कहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क वैसे है नहीं, क्योंकि अगर आप देखो जिस इस्लामिक मुल्क, सो कॉल्ड जो इस्लामिक नाम दे दिया है इन्होंने, अब उसके अंदर में आप फिलिस्तीन का झंडा नहीं लहरा सकते। जो खबरें चली थी डीसी की, मोहम्मद रिजवान जो सफेद ओठिया है, इसको ऊंचा लंबा पैजामा जो पहनता है, इसको निकालने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि पता है तुम्हें, बड़ा प्रमोशन करता था कि ये बोतल फेंक रहा होता था, इसको मैं नहीं पीऊंगा, बैनर उठाते ही पहले रैपर निकालता था बोतल का, फेंकता था, फिर पीता था। मतलब पीता था, हाँ ये बात सही है, पीता जरूर था, रैपर निकालता था, रैपर निकल गया, ठीक है पीऊंगा, लेकिन ये कौन सा बात, ये कुछ अलग ही बॉयकॉट कर रहा था। हाथ पैर धोने के लिए भी रैपर निकालता था पहले बोतल का। उसको जो है निकाल दिया, उसको हटा दिया भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत वो दिखाता था कि भाई मैं बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ फलस्तीन को। तो जिसका ये हाल हो, वो एक जो भागा गया था इजराइल में, जो कि फलस्तीन को खाना पहुंचाने पता नहीं क्या करने के लिए गया था, जो कुछ महीने जेल में बंद रहा था। वो अलग ही जोकर, पता नहीं क्या, मुश्ताक, सेनेटर मुश्ताक नाम था उसका। वो जब पाकिस्तान में पहुंचा, इसने बोला कि यहाँ पे मैं प्रोटेस्ट करूंगा, उसका ऑफिस ही बंद कर दिया, ले बेटे ले आप प्रोटेस्ट कर यहाँ पे। तो ये जिस मुल्क का हाल दोस्तों ये है यार, वो किस मुंह से अपने आप को कह रहे होते हैं कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, जिन्होंने 25,000 फिलिस्तीनियों को मरवा दिया, वो यार मतलब मुंह दिखाने के लायक कौम नहीं है ये, फिर भी बातें सुन लो इनकी बड़ी बड़ी। अब देखो बुखारी की बात सुनो, बुखारी इतनी कंडीशन तो रखनी चाहिए थी कि टोनी ब्लेयर जैसे लोग इसमें शामिल ना हो। ये तो आपने एक नाम लिया है ना जी। बदकिस्मती की बात यह है कि इस फोरम के ऊपर किलर हैज बीन मेड द जस्टिस, यानी नेतन्याहू जिसने 71,000 से ज्यादा इंसानी जानों से खिलवाड़ किया, 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपाहज किया, 40 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया, गजा की पट्टी को कब्रिस्तान बनाया, वो भी इसका रुकन है और कोई पैलेस्टाइनियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमास की रिजर्वेशन है इसके हवाले से, ईरान की भी रिजर्वेशन है इसके हवाले से। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये एक बाकायदा मंसूबा है कि इसराइल के जो जराइम हैं उनको कवर दिया जाए और किसी ना किसी तरीके से वहां पर हेजमनी जो है वो अमेरिका की भी और इसराइल की भी कायम रहे। कैसे? तो बिल्कुल बुखारी साहब, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, आपकी बात के साथ ही, क्या इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान को हिस्सा बनना चाहिए था? करेक्ट। अब आप 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक तो हम कहें अच्छा जी कर लो जो करना है, एक ये कि हम वहां रह के कहें कि ना करें, बताएं कौन सी चॉइस बेहतर है। सो वी हैव टू बी देयर टू रेजिस्ट एनी सच मूव जो पैलेस्टीनियन के राइट को कंप्रोमाइज करे,
या जो स्ट्रेंथन करे इसराइल की गजा की पट्टी के अंदर मौजूदगी। इसराइल हैज मेड नो सीक्रेट्स, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो गजा से निकले। कल ही उनके एक सफीर ने भी कहा है और उनके एक जनरल ने भी कहा है हम तो नहीं जाएंगे। भाई उनका तो अब्बा भी जाएगा। जो मिशन है, जो ओरिजिनल मिशन अप्रूव किया गया था, उसमें इसराइल हैज टू वेकेट गजा, देयर हैज टू बी ए परमानेंट सीज फायर, देयर हैज टू बी अल्टीमेटली ए सिचुएशन जहां स्टेटहुड की बात होगी कि एक फलस्तीनी रियासत बननी चाहिए, विच इज अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड। का अच्छा ठीक है, तो तुम एक तरफ तो ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि ये तो यूएन के पैरेलल बना रहे हैं, ये जो पीस बोर्ड बना दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें फिलिस्तीन कहाँ पे था ये भाई? जो तूने जो पीस पॉइंट पे जो साइन मार के आया था तेरा वजीर आजम, इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ था कि अलग रियासत बनेगा फिलिस्तीन? सर ब्लैंक पेपर पे साइन करके आया है, आपने सुना नहीं था? हाँ, इसाक डार उसमें कुछ लिखा ही नहीं था भाई, ब्लैंक पेपर पे साइन करके आए ये लोग। अब बताओ, गुलाम लोग। अब नहीं, भाई बात जाना यार पड़ेगा, कि ट्रम्प जब कोई डंडा कर देगा। गुलाम जब कोई गुलाम इतनी बड़ी बड़ी जब बातें कर रहा होता है ना, तो वो देखकर हंसी आता है, वो कॉमेडी लगता है कि यार एक तो तुम गुलाम हो, औकात तुम्हारी है नहीं, कुछ भी टके की औकात नहीं है, और तुम बातें कर रहे हो यहाँ बड़ी बड़ी आके कि इसराइल को सबक सिखा देंगे और नेतन्याहू को और ट्रम्प को। बिल्कुल बिल्कुल बुखार साहब, आईएसएफ का हिस्सा ना बनने का पाकिस्तान का उसके ऊपर स्टांस ये था कि हम कोई भी ऐसा फैसला किसी भी ऐसे फोरम का पार्ट नहीं बनेंगे जहां हमास के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जाए। अब यही बोर्ड ऑफ पीस आईएसएफ को डिक्टेट करेगा और हमास के खिलाफ अगर किसी किस्म के फैसले लिए जाते हैं और पाकिस्तान इसका हिस्सा होता है इस बोर्ड का, तो क्या किस तरह? देखिए, पाकिस्तान इसके अंदर अकेला नहीं होगा। इसमें टर्की है, इसमें कतर भी है। इन दोनों नामों के ऊपर आपको पता है इसराइल ने बहुत शदीद एतराज किया था कि ना ही मुझे इनकी फोर्सेस चाहिए गजा में और ना ही इनकी मेंबरशिप चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने इंसिस्ट किया और उन दोनों ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। सो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी लोनली। अभी और लोग जब आएंगे तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो फ़लस्तीनी काज के साथ, मुसलमानों को छोड़ दें, इवन यूरोपीय ममालिक बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़लस्तीन की इस कॉज के साथ हैं। लेकिन जब तक वो 2/3 मेजोरिटी नहीं होंगे तब तक तो कोई फायदा नहीं है बुखार साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोल सुपर पावर होंगे, उनके पास वीटो पावर वाहिद डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी, तो वो जो फैसले चाहें वो करेंगे। देखिए, ये वीटो पावर तो उनके पास यूनाइटेड नेशन में भी मौजूद है ना, तो फिर क्या हुआ इसका? बाकी 5 ममालिक के पास भी तो है बुखार साहब, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ट्रंप के पास। अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर बनने तो दें ना। ये मुझे नहीं लगता कि दुनिया की लीडरशिप इतनी पागल है कि वो एक पागल शख्स के हाथ में अपनी लगामें दे देगी। आप देख रहे हैं नेटो के ऊपर क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं पहली दफा जिंदगी में हमारी होश में पहली दफा यूरोप खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। आप देख रहे नहीं है। बात करेंगे उसके ऊपर, आइसलैंड के ऊपर बाद में तफसील में, लेकिन ग्रीनलैंड पे, लेकिन आपने देखा नहीं है क्या हुआ है। तो कहने का मतलब ये, इट इज नॉट ट्रंप एवरीवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप है वो दिमागी कैफियत उसकी जो है वो बहुत लार्जली कॉम्प्रोमाइज्ड है। अच्छा, वेरी गुड। चलो ये मानते हैं कि दिमागी कैफियत जो है वो लार्जली कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर भाई जब वो कहता है कि 8 जहाज गिरे हैं, तब तो तुम बड़े हंसते हंसते मानते हो ये बात। उस समय तो उसकी दिमागी जो कैफियत है वो बिल्कुल सही ढंग पे रहती है, तुम लोग के हिसाब से गुलामों। पाकिस्तानियों का ही दिमाग कौन से ठिकाने पे है यार? पाकिस्तानी खुद साले बेंजैज़ी बीवियों की पैदाइश हैं। क्या बात कर रहे हो गौरव भाई? यार सोचो ना, एक तरफ तो खुद कह रहा है कि यूएन, अच्छा तो क्या फायदा हुआ? यूएन के अंदर पाकिस्तान नहीं है क्या? तो उसने क्या घंटा वहां पे कुछ उखाड़ लिया? जो तुम गजा पीस बोर्ड के अंदर में जाके तुम जो बातें कर रहे हो कि हम वहां पे अकेले नहीं है, हम वहां पे ये करेंगे वो करेंगे। अरे कुछ नहीं है, ये एक ट्रंप ने धंधा बना दिया अमेरिका के लिए सर। ठीक है, हर साल इसमें ज्यादा नहीं, कम से कम 20 भी लोग, मैं कह रहा हूँ 20 मेंबर, 20 देश भी अगर इसमें शामिल हो गए तो $20 बिलियन आ गया सर। ठीक है, $20 बिलियन। अब उसी 20, अच्छा ये अपने पर से $1 लगाएगा नहीं, ये उसी $20 बिलियन में से कुछ तो अपने जेब में भी रहेगा और बाकी जो वहां पे ट्रम्प टावर बनाएगा और रेस्टोरेंट खोलेगा अपने नाम पे, मस्त माल छापने का इनका काम है। ये पूरा बिजनेस का ही प्लान है, वही है सर, पूरा बिजनेस का प्लान है। बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन है। वही बात है, वो तो बिजनेसमैन है, वो अपना सेटलमेंट कर रहा है। दूसरी बात क्या है ना डीसी, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि अब देखो, एक तो हो गया भाई साहब, तुम उतने बड़े बड़े टावर बनवा रहे हो, बड़े बड़े तुम बार रेस्टोरेंट खोलोगे वहां पे, ठीक है,
बीच बीच सब अपना लोग घूम रहे होंगे, तो भाई सिक्योरिटी के लिए भी तो लोग चाहिए ना वहां पे, ताकि हमास वाले घुस ना जाए कहीं पे, ठीक है, कहीं से लेबनान वाला कहीं सपोर्ट ना कर दे हमास को, कहीं कुछ कांड वांड ना हो जाए, तो उसके लिए भी तो लोग चाहिए। तो है, अब भाड़े के लिए सबसे बेहतर कौन है? पाकिस्तानी। सबसे आगे पाकिस्तान, बिल्कुल। जिसको डॉलर मिलेगा तो वो ना मुसलमान नहीं देखेंगे, ये उस टाइम पे नहीं सर, अभी पाकिस्तानी फोर्स की जरूरत है। मतलब जब तक यहाँ से कचरा नहीं हटाया जा रहा, कचरा हटते ही यहाँ पे जैसे सफाई हो जाएगी ना, पाकिस्तानी फौज को भी लात पड़ेगी, तुम भी निकलो बेटा यहाँ से, ठीक है। इनका भी भरोसा नहीं है, ये भी याद रखना। वो तो इसराइल के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक रखना चाहे रखे, नहीं तो उसके बाद लात मार के भगाएंगे वो। नहीं, लात तो तभी पड़ जाएगी इनको, सफाई होते ही लात पड़ेगी इनको, देख लो। मतलब तुम कह रहे हो कि ये जैसे पाकिस्तान के अंदर सफाई का काम करते हैं, पाकिस्तानी फौज उस तरह से वहां भी सफाई का ही काम करेगी। हाँ, सफाई का ही काम करेंगे ये लोग, और कोई काम नहीं है इनके पास। लेकिन चूरण बढ़िया लगा रहे हैं हमारे लिए, देखो हमारे लिए बढ़िया है, ऐसे ही चूरण पाकिस्तानियों को लगाते रहे, ठीक है। पाकिस्तानियों को जो चूरण पहना रहे हैं ये लोग, कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, चूरण बहुत बढ़िया है किपटा भाई। अब देखना ये है कि लाल, मुझे इंतजार है एक तो टार साहब का, ठीक है, और दूसरा इंतजार है मुझे लाल टोपी का। ये दोनों जो है इसके ऊपर में कौन सा बयान बनाते हैं, ये देखने में बड़ा मजा आने वाला है भाई, है ना। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को क्या कहना है, सजेस्ट कर दीजिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद भाई लोग।